गुस्से से भरा हुआ यह माहौल दर्शाता है कि चीनी सामान का बहिष्कार अब लोगों के जेहन में है, लोगों के द्वारा उसके गुस्से में है और विभिन्न प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर इस बात का इजहार किया जा रहा है। आपको यह बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी BSNL को कहा है कि वो 4G तकनीकी के लिए चीन के प्रत्येक सामान को छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, एक बात की ओर मैं आपको इशारा करना चाहूँगा कि चीन ने किस कदर आर्थिक रूप से अपने यहाँ घुसपैठ कर ली है। बिहार का ही वाकया लीजिए। अभी साहेबगंगा ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी साहेबगंज से मनिहारी के बीच एक गंगा पुल बना रही है। वस्तुतः यह पुल का ठेका चेक सोमा नाम की कंपनी को मिला था, जिसका कोलैबोरेशन चाइना हार्बर प्राइवेट लिमिटेड के साथ था। ये दोनों कंपनी मिलकर के अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए साहेबगंगा ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई और यह काम चलने लगा। वैसे यह काम अभी रुका पड़ा है। यह एक वाकया है चीन के द्वारा आर्थिक घुसपैठ की, वो भी बिहार के भूमि पर। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे मुंबई का मेट्रो 4 कॉरिडोर चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। दिल्ली मेरठ का एक टनल रोड, उसमें भी चीन की कंपनी की दखलंदाजी हो गई है। इन चाइनीज कंपनियां जो एक तरह से आर्थिक रूप से घुसपैठ करती है और उस देश के आर्थिक तंत्र को इस तरह अपने जाल में ले लेती है कि उस देश का उसके प्रति बोलना लाजमी हो उठता है। इसका एक उदाहरण आप नेपाल का देख सकते हैं, जिसने अपने नक्शे में भारतीय भूमि को शामिल कर लिया और आज 59 सदस्यीय उसके सदन में 57 मतों से यह नक्शा पास भी कर दिया गया। दोस्तों, लंका के हवानटोटा बंदरगाह पर भी इसी तरह से चाइना की कंपनी चाइना हार्बर प्राइवेट लिमिटेड ने काम करना शुरू किया और इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसने कर दिए कि पूरी की पूरी बंदरगाह ही 99 साल के लीज पर ले ली गई। दोस्तों, चाइना की यह आर्थिक घुसपैठ को हमारी सरकार, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे मुंबई का मेट्रो 4 कॉरिडोर चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। दिल्ली मेरठ का एक टनल रोड, उसमें भी चीन की कंपनी की दखलंदाजी हो गई है। इन चाइनीज कंपनियां जो एक तरह से आर्थिक रूप से घुसपैठ करती है और उस देश के आर्थिक तंत्र को इस तरह अपने जाल में ले लेती है कि उस देश का उसके प्रति बोलना लाजमी हो उठता है। इसका एक उदाहरण आप नेपाल का देख सकते हैं, जिसने अपने नक्शे में भारतीय भूमि को शामिल कर लिया और आज 59 सदस्यीय उसके सदन में 57 मतों से यह नक्शा पास भी कर दिया गया। दोस्तों, लंका के हवानटोटा बंदरगाह पर भी इसी तरह से चाइना की कंपनी चाइना हार्बर प्राइवेट लिमिटेड ने काम करना शुरू किया और इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसने कर दिए कि पूरी की पूरी बंदरगाह ही 99 साल के लीज पर ले ली गई। दोस्तों, चाइना की यह आर्थिक घुसपैठ को हमारी सरकार निश्चित देख रही होगी और सरकार ने अब मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हम उसके साथ आर्थिक संबंध भी बना रहे हैं और हमारे सैनिक भी शहादत प्राप्त कर रहे हैं। इन बातों को देखते हुए अब सरकार अगर जागती भी है तो यह एक प्रशंसा भरी बात होगी और सरकार के द्वारा यह प्रशंसनीय कदम भी होगा, क्योंकि 4 बार प्रधानमंत्री चीन का दौरा कर चुके हैं और चीन के राष्ट्रनायक 3 बार भारत आ चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर सीमा पर इस तरह की घुसपैठ होती है, इस तरह की झड़प होती है और इन तरह की झड़प में अगर हमारे सैनिक शहादत को प्राप्त करते हैं, हल्कान होते हैं, तो
चीन को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। यह शायद समय की मांग है। यह जनता यह भी मांग रही है कि चीन को पूरी तरह से सबक हमारे मोदी सरकार सिखा दे। ऐसी बात हर एक प्लेटफॉर्म पर कमोबेश आ रही है। वस्तुतः यह एक दो राष्ट्र का द्विपक्षीय मामला है जो समय रहते हुए राष्ट्राध्यक्ष करेंगे, हमारी सत्तासीन पार्टियां करेगी, हमारी विपक्ष करेगी, हमारा यह भारतीय जनमानस करेगा। धन्यवाद।